जैसे कि आप चेक कर सकते हो, इनका कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। खैर यह मेरा काम नहीं है, तो ये समत भी बिकती है। तो दोस्तों 2 नंबर हजीरा हमारा सामने आ चुका है और 1 नंबर हजीरे में हमने क्या क्या काम किए हैं और आज ये समाज सारी जमा हो चुकी है। ये देखने में लगते थोड़े लेकिन है बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू स्नैन बाई फकिया विलाग न्यू ब्रैड अदर वीडियो में। फकिया डे ओनली 33 होने जा रहा है आज, यानी कि आज हमारा सीजन 33वां होने जाएगा। इसी के साथ मुझे 1-2 दोस्तों के कमेंट भी आए थे, मेरे सब्सक्राइबरों के, और उनके कमेंट ये थे कि भाई पोल्ट्री फार्म में हमें भी काम मिल सकता है। तो क्यों नहीं भाई, मिल सकता है आपको काम, क्यों नहीं मिल सकता। मजा आया। मेहनत करने से सब कुछ ही हो जाता, तो ये तो फिर काम है, काम तो हर जगह मिल जाएगा आपको। समझ रहे हो आप? अगर मेरे भाई का पोल्ट्री फार्म में काम करने का दिल करता है, इस वक्त जहां मैं काम कर रहा हूं ये सऊदी अरेबिया है, और अगर आपने भी सऊदी अरेबिया में पोल्ट्री फार्म में ही काम करना है, इसके लिए आपको सिर्फ छोटे छोटे 2-3 स्टेप है वो ही कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आप मजरे में आ जाएंगे, यानी कि पोल्ट्री फार्म में। अगर आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो या कहीं से भी हो, सबसे पहले आपने वहाँ पे एक एजेंट को ढूंढना है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। जो कि आपको पाकिस्तान से बाहर काम करने के लिए भेज सकता हो, यानी कि दुबई हो गया या सऊदी अरेबिया हो गया। उसको आपने बस यही बोलना है कि भाई हमने पोल्ट्री फार्म के काम पर जाना है मजरे में, उसका हमें वीज़ा लगा दे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है फकिया। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना। ऐसी की और भी कंपनी है, अलमराई हो गई, गोल्डन कंपनी हो गई, तो इस तरह की बहुत कंपनी आती रहती है बीच में। तो आपने बस उसको यही बोलना है कि भाई मैंने कंपनी में ही जाना है, सप्लायर में नहीं जाना। वेरी डेंजरस। और जाना पोल्ट्री फार्म में है, तो वो आपको बता देगा कि भाई आपका इतने का वीज़ा आएगा, 4 लाख का हो, 3 लाख का हो, 5 लाख का हो, वो ही आपको बेहतर बताएगा। कैसी लगी? आगे आगे कौन से स्टेप करने हैं वो ऑटोमेटिक आपको बता देगा, और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस है बाहर आने का। ठीक हो गया। मैंने अपनी तरफ से जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपको मैंने दे दी है। तो क्या नाचो मैं? बाकी और किसी मजीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताएं। आपका भाई हाजिर है। अब चलता हूँ हजीरे में और जाकर आपको दिखाता हूँ कि आज हमने क्या काम किए हैं, और जब चूज़ा चला जाए तो पीछे क्या क्या काम जो थोड़े से मुश्किल होते हैं कुछ दिन के लिए, वो कौन से करने होते हैं। तो चले निकलता हूँ फटाफट। पहले तो जाके नमाज़ पढ़ूंगा, अभी तक मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। सुभान अल्लाह, बड़ा चंगा काम कर रहे हो। पहले तो ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद अपने काम को अंजाम देंगे। One hour later. तो दोस्तों 2 नंबर हजीरा हमारा सामने आ चुका है। आज मैं आपको ये बताऊंगा 2 नंबर में और 1 नंबर हजीरे में हमने क्या क्या काम किए हैं। खुराक के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और इन सब प्लेटों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको हजीरे के अंदर लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि हजीरे के अंदर आज हमने क्या काम किया है। दोस्तों आज का हमारा यही काम था। सबसे पहले तो हमने खीस भरवाए हैं, जितनी भी यहाँ पर समात पड़ी थी। कल के व्लॉग में मैंने आपको समाधि दिखाई थी, ठीक हो गया। और आज ये समाज सारी जमा हो चुकी है। असल में ये सब खीस जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखने में लगते थोड़े लेकिन है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 800 से 900 खीस है। अभी मैं आपको पीछे लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने खीस मौजूद हैं इस वक्त। तो यारो हजीरे के कोने पर मैं आ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे सारे खीसों की भराई भी हो चुकी है। जब चूज़ा चला जाता है तो ये काम पीछे से किया जाता है। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम और होता, उसमें मैंने आपको ये भी नोटिफिकेशन दिखा देनी थी कि ये समात कैसे लोड होती है और कैसे यहाँ से जाती है। अभी समात के जाने का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि असल में यहाँ पर 14 हजीरे हैं, जिनमें से 2 हजीरों की भराई हो चुकी है और 12 हजीरे अभी बाकी हैं। जब तक 14 के 14 हजीरे नहीं भरे जाएंगे तब तक ये खीस यहाँ से नहीं उठाए जाएंगे। जब सारी समात भरी गई तो समझ लो कि ट्राले आना शुरू हो जाएंगे। वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि तब तक मैंने यहाँ पर नहीं होना, क्योंकि उससे पहले मैंने चले जाना है, मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरे पास थोड़ा टाइम होता तो मैं आपको वो भी दिखा देता। अब मैं आपको समात भी दिखा देता हूँ कि इनके अंदर कौन सी समात होती है। दोस्तों ये वाली समात होती है इन सारे खीसों में, ये जितने भी हैं
इनकी सब्जियां वगैरह बनती हैं, यानी कि ये सब्जियां बनाने के भी काम आते हैं, ताज़ी सब्जियां। हिसाब लगाओ, ये जो चूज़े के नीचे हम निशारा डालते हैं, एंड पे इनकी समद बनती है। जब चूज़ा यहाँ से चला जाता है तो ये समद भी बिकती है। ये है पॉइंट वाली बात, यानी कि मुर्गी भी बेचो तो पैसा कमाओ, समद बेचो तब भी पैसा कमाओ। अब मैं आपको 1 नंबर हजीरे में लेकर चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि वहाँ पर हमने कौन से काम किए हैं। लाइट को बंद कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं। अब दरवाज़ा खुला हो या ना खुला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नंबर हजीरे में आने का मेरा मकसद ये है ताकि आपको पता चल जाए कि 1 नंबर हजीरे का भी काम वही होता है और 2 नंबर हजीरे का भी काम वही होता है। जितने ही खीस 2 नंबर में बढ़े जाते हैं, उतने ही खीस बाकी सब हजीरों में भरे जाते हैं, जैसे कि इस हजीरे में मैं आपको दिखाऊंगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए व्लॉग चालू रखता हूँ ताकि मेरी आवाम को अपडेट मिलती रहे। ये हमारा 1 नंबर हजीरा है, जिसके पंखे मैंने बांदी किए हैं, चलाई ही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बाहर चले जाना है तो इसलिए पंखे चलाने की ज़रूरत है ही नहीं। इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि 1 नंबर हजीरे की प्लेटें भी मुख्तलिफ हैं और हजीरा भी थोड़ा सा 2 नंबर हजीरे से बेहतर है। लेने के देने पड़ गए ना फिर। ये 2 पंखे बिल्कुल ठीक हैं और ये जो तीसरे नंबर पर पंखा है, इसका बेल्ट ही उतर गया। खैर ये अब मेरा काम नहीं है, अब ये लोग जाने, इनका काम जाने। ये हमारा 1 नंबर हजीरा है, जो काम 2 नंबर हजीरे में किया है वही 1 नंबर हजीरे में काम होगा। ठीक हो गया? यानी कि जितने ही खीस 2 नंबर हजीरे में पाए जाएंगे, 900, 1000, 800, इतने ही खीस तकरीबन 1 नंबर हजीरे में पाए जाएंगे। तो मेरे प्यारों, इस खतरनाक बोर्ड से आपने लाजमी बचना है। ये हर मजरे में होगा और हर हजीरे में पाया जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम होता है। इससे पंखे ऑटोमेटिक चलते हैं, इनका कनेक्शन ही कुछ ऐसा है और इनमें करंट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बस आपने इनसे थोड़ी एहतियात करनी है। 1 नंबर हजीरे का काम तो मैंने आपको दिखा दिया है, इसके बाद का जो काम है वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये जो खीस आपको बांधे नज़र आ रहे हैं, जब मैंने यहाँ से चले जाना है तो इंशाल्लाह ये सारे खीस ऐसे ही बंधे होंगे जैसे कि ये खीस बंधे हुए हैं। खाली इनको भरना ही नहीं होता, इनको बांधना भी होता है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो। समझ लो कि एक हजीरे के जितने भी खीस है, ये बांधने के लिए 1 दिन पूरा लग जाता है। अब चलता हूँ बाहर। 1 नंबर का काम भी मैंने आपको दिखा दिया है। बटन बंद कर देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। दोस्तों 1 नंबर और 2 नंबर हजीरे का काम मैंने आपको दिखा दिया है और यहाँ पर ही मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। बाकी अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अस्सलामुअलैकुम।